मैंने कुछ टाइम पहले बेस्ट TWS की वीडियो करी थी और आपको काफी पसंद आई, तो मैंने सोचा बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर भी कर लेते हैं। तो मैंने 500 से 4000 तक के बेस्ट रेटेड स्पीकर्स खरीद लिए और इन्हें मैं पिछले 15-20 दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने का ब्लूटूथ स्पीकर लेना है और इनमें से कौन सा आपके लिए है। तो चलो फिर सबसे पहले इस 500 वाले से शुरू करते हैं और इसका नाम है डबस्टेप पॉप 600। बॉडी इसकी प्लास्टिक की बनी है और नीचे जहां कंट्रोल्स हैं वहां पे रबर यूज हुआ है और ये डुअल टोन येलो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मेरे को बढ़िया लगा है और ये लगभग 214 ग्राम्स का है, तो आप इसे आराम से कैरी भी कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस के हिसाब से मेरे को सही लगी है। लेकिन एक चीज है, इसकी जो बटन प्लेसमेंट है ना वो बॉटम पे है। मतलब जब भी वॉल्यूम चेंज करनी है या गाना बदलना है तो आपको बार बार स्पीकर को उठाना पड़ेगा और ये चीज ना कुछ टाइम बाद तंग करेगी। साइड में होता तो काफी सही रहता। हालांकि बटन्स की फंक्शनैलिटी अच्छी है, आपको सारे मेजर कंट्रोल्स मिलते हैं और ट्रैक आगे पीछे करने वाले बटन से ही आप वॉल्यूम भी एडजस्ट कर पाओगे। अब इसकी साउंड पे आऊं तो आपको एक 6 वॉट का ड्राइवर मिलता है जो कि अपवर्ड फायरिंग है और सही बताऊं तो प्राइस के हिसाब से ये एक लैपटॉप स्पीकर का रिप्लेसमेंट तो बड़े आराम से बन सकता है। बाकी आप एक बार 2 गानों का सैंपल सुनो और ये सेम गाने मैं आपको हर स्पीकर से चला के दिखा दूंगा और ऑडियो सैंपल्स मैं ड्राइव पे भी डाल दूंगा, आप अच्छे से कंपेयर कर लेना। One man thing, now somebody fight. Real man thing, bande. अब इसकी आवाज सुन के ये तो समझ आ रहा है कि इसका साउंड स्टेज कुछ खास नहीं है, मतलब 500 में और क्या ही मिलेगा। बट तब भी बेस इसका ठीक ठाक है और वोकल्स बेटर है। बट हाई वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन आता है, लगभग 70-80% पे आप सुन पाओगे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको ब्लूटूथ 5.4 मिलता है और कोई ऑक्स या SD कार्ड स्लॉट यहाँ पे नहीं है। बट आपको TWS मोड मिलता है, यानी कि आप इसके जैसा ही एक और स्पीकर कनेक्ट कर पाओगे जिससे एक स्टीरियो सेटअप बढ़िया बन जाएगा। बाकी ये स्प्लैश और स्वेट रेजिस्टेंट भी है। ब्रांड इस पे 15 घंटे की बैटरी लाइफ क्लेम करता है, बट वो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिपेंड करता है कि आप कितने पे सुनते हो और इसे चार्ज करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। इसकी वारंटी सिर्फ 6 महीने है। बाकी जितने भी स्पीकर्स आप आगे देखोगे उन सब में 1 साल की वारंटी मिलती है और ये ब्लिंकिट पे 300 तक का मिल जाता है और उतने में तो ये बहुत बढ़िया डील है। बट मेरी तरफ से तो ये 500 में भी 100% रिकमेंडेड है। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने टैग भी कर रखे हैं। अब हम दूसरे स्पीकर पे चलते हैं और ये ब्लॉपोंग का है और इसका नाम है एटॉमिक ग्रैब। ये 1000 रुपए का है और Amazon पे इसके 4.3 स्टार्स हैं और 1300 रिव्यूज हैं। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन वजन इसका लगभग आधा किलो है क्योंकि बड़ा है ये। और एक अच्छी चीज है कि आपको पकड़ने के लिए एक हैंडल मिलता है, तो इसको कैरी करना इजी है और अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो आप फोन भी इसी हैंडल के सहारे टिका सकते हो, तो मूवीज देखते टाइम काम आ जाएगा। बट एक चीज जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई वो है RGB। मतलब इसका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं किया हुआ, बस देने के लिए दे रखी है। बट अलग अलग RGB मोड्स मिलते हैं जिन्हें आप पावर बटन से टॉगल कर पाओगे और आप चाहो तो RGB को ऑफ भी कर सकते हो। और ये स्पीकर स्प्लैश प्रूफ और डस्ट प्रूफ भी है, लेकिन कोई ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है और इसके पोर्ट्स पे कोई रबर सील भी नहीं है, तो पानी के आसपास इसको संभाल के यूज करना। अब साउंड पे आए तो इसमें 20 वॉट का आउटपुट मिलता है। आगे 2 स्पीकर कटआउट दिखते हैं, लेकिन उनमें से एक ही स्पीकर है, दूसरा पैसिव रेडिएटर है। अब पैसिव रेडिएटर जो होता है वो सिर्फ बेस की फील देता है, वो एक्चुअल वूफर नहीं होता। और बजट स्पीकर में बहुत बार इतनी जगह भी नहीं होती और कई बार कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से यही मिलता है। अब मैं आपको इसमें वही 2 ट्रैक्स प्ले करके दिखाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। We day alright, body done from not to play all night and dance. Baba we day alright. तो इसमें बेस हल्का कम है, लेकिन ट्रेबल और वोकल्स काफी क्लियर है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको मूवीज या शोज के लिए स्पीकर चाहिए। कनेक्टिविटी के मामले में ब्लूटूथ 5.3 है, TWS सपोर्ट भी है और USB या माइक्रो SD कार्ड से भी आप गाने चला सकते हो। ऑल्दो इसमें FM का भी ऑप्शन है, बट मेरी टेस्टिंग में ये कभी नहीं चला, तो ये मान के चलो कि FM नहीं है। बैटरी लाइफ पे आऊं तो ब्रांड क्लेम करता है कि अगर आप इसे 50% वॉल्यूम पे रखोगे तो ये 10 घंटे चल जाता है। 1000 रुपए में तो ये मूवीज और शोज के लिए एक सॉलिड ऑप्शन है। बट अगर आपको इसी प्राइस में बेस चाहिए तो एक पोर्ट्रोनिक्स का भी आता है, मैं उसको टैग कर रहा हूँ, यहीं कहीं नीचे फ्लैश हो रहा होगा, वो भी बढ़िया है। अब हम थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, लगभग 1700-1800 पे चलते हैं। तो इसमें आपको पोर्ट्रोनिक्स का साउंड ड्रम P मिलता है और ये सिलेंड्रिकल शेप का स्पीकर है और स्पीकर पूरा फैब्रिक, प्लास्टिक और सिलिकॉन के कॉम्बिनेशन से बना है। अब जहां से आवाज आती है वहां पे पूरा फैब्रिक यूज हुआ है, सो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी में तो कोई शिकायत नहीं है। और अगर आप इसे कहीं टांगना चाहो तो एक लूप भी मिलता है, लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल है क्योंकि इसका वेट 740 ग्राम के आसपास है। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से ये थोड़ा भारी और बल्कि सा है। वैसे स्पीकर स्प्लैश प्रूफ है, बट कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है, तो ध्यान रखना। बटन पीछे की तरफ है, वॉल्यूम कंट्रोल, प्ले पॉज, और आप वॉल्यूम बटन से ही ट्रैक्स आगे पीछे भी कर सकते हो। इसके साथ 2 पैसिव रेडिएटर्स भी हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, बेस के लिए। हार्डवेयर की बातें होते रहेंगी, मैं आपको आवाज सुनाता हूँ।
Loud that tune and I see my fresh white. My pockets all large. Every man post for the corner all light. आवाज में सबसे सही चीज तो ये है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है तो इससे आपको सराउंड साउंड वाली फील आती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन स्टीरियो सेपरेशन नहीं है, जो इसका एक वीक पॉइंट है। हालांकि इसकी साउंड बेसी और थोड़ी पंची है, जो एक मीडियम साइज रूम के लिए काफी बड़ी है। बट इसके मिड्स थोड़े दबे हुए हैं, जिससे कि वोकल साफ नहीं सुनाई देते और इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेलिंग भी थोड़ी कम है। बेसिकली बॉलीवुड, पंजाबी, ईडीएम, हिप हॉप इन जॉनरास के लिए ये स्पीकर बढ़िया है। क्लासिकल या जैज सुनने वाले शायद इसको उतना एंजॉय नहीं करेंगे। और ये लाउड भी काफी हो जाता है, तो आपको फुल वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्टिविटी वाइज भी काफी ऑप्शंस है, USB-A, माइक्रो SD, ऑक्स और ब्लूटूथ तो है ही। बाकी इसमें TWS मोड भी है, जो कंपनी क्लेम नहीं करती बट मिलता है। अगर आप प्ले पॉज बटन को 2-3 बार दबाओगे तो TWS मोड एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास ये सेम मॉडल होना जरूरी है। कोई भी पोर्ट्रोनिक्स स्पीकर नहीं चलेगा। बैटरी लाइफ पे ब्रांड का क्लेम है 6-7 घंटे, और इस पे मैं ज्यादा टेस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और 3-4 घंटे तो लगभग सारे ही चलते हैं। बट इस स्पीकर में एक चीज है जो मुझे थोड़ी मिसलीडिंग लगी है, क्योंकि वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, बट डब्बे पे 5.3 लिखा है। तो एक्चुअल में कौन सा है? सिर्फ यही नहीं, इन्होंने 4000 mAh की बैटरी बोली है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाओ तो वहां पावर एनहांस 2000 mAh भी लिखा है और 4000 भी लिखा है। तो ये वाली चीजें इन्हें थोड़ी क्लियर करनी चाहिए। खैर, ये स्पीकर अच्छा है। 1800 में मैं इसे उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो बेस लवर है, लेकिन इसका प्राइस देखते रहना बहुत ऊपर नीचे होता है। कई बार ये 2300 तक का भी मिलता है, उतने का तो बिल्कुल नहीं लेना। अब थोड़ा बजट और बढ़ाएं, लगभग 2800 के आसपास, तो ट्राइबिट का X Sound Go आता है। और ये स्पीकर मेरा एक टीम मेंबर बहुत टाइम से यूज कर रहा है और ये इंटरनेट पे काफी पॉपुलर भी है। तो देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो सॉलिड है, रबरिश फिनिश है, इसलिए ग्रिप अच्छी बनती है। आगे मेटल ग्रिल है, जिसके पीछे 2 स्पीकर्स मिलते हैं। ट्राइबिट की ब्रांडिंग भी है सामने, बस ये थोड़ी छोटी होती तो सही रहता। लैनियार्ड भी मिलता है, अगर आपको इसे बैग के बांधना हो तो बांध सकते हो। और इसका वेट भी 400 ग्राम है, तो पोर्टेबिलिटी के मामले में तो ये एक्चुअल में सही है। IPX7 रेटेड भी है, तो स्प्लैशेस, रेन और पानी में गिर गया तो बचने की उम्मीद है। साउंड पे आए तो डुअल 8 वॉट के ड्राइवर्स मिलते हैं पैसिव रेडिएटर के साथ। बाकी आप आवाज सुन के देखो, फिर बात करते हैं। We day alright, body done from not to play all night and dance. Baba we day alright. अब एक लाइन में अगर मुझे इसकी साउंड क्वालिटी को डिस्क्राइब करना हो तो क्लैरिटी इस स्पीकर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। छोटी छोटी डिटेल्स आपको सुनाई देती है और सब कुछ वेल बैलेंस लगता है। तो अगर आप ऐसा कोई भी जॉनरा सुनते हो जहां वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की क्लैरिटी मैटर करती है, तो ये स्पीकर आपके लिए। और इसीलिए वीडियोस देखने के लिए भी ये परफेक्ट है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ना तो ये लाउडेस्ट है और ना ही ये बेस हैवी है, लेकिन इसकी साउंड ट्यूनिंग मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगी है। पोर्ट्स के मामले में सिर्फ ऑक्स और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, SD कार्ड सपोर्ट नहीं है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तो है ही। अब एक चीज जो इस प्राइस सेगमेंट में यही स्पीकर दे रहा है वो है ऐप सपोर्ट। इसकी ऐप में आप वॉल्यूम और ट्रैक्स तो चेंज कर ही सकते हो, बट उसके साथ EQ प्रीसेट्स भी मिलते हैं और आप खुद कस्टमाइज भी कर सकते हो। और अगर स्पीकर पे कोई फर्मवेयर अपडेट आता है तो वो आप डायरेक्टली इसी ऐप से कर पाओगे। और इसमें TWS मोड भी मिलता है, तो अगर आपके पास 2 ऐसे स्पीकर हैं तो आप एक को लेफ्ट और एक को राइट चैनल बना सकते हो। एंड सिंस मेरे पास ये 2 हैं, तो ये दोनों मिलके बहुत बढ़िया इमर्सिव साउंड निकाल के देते हैं। आप एक बार इनका डबल स्पीकर सैंपल भी सुन लो। Should I me to find you? Why I gotta try when you know give body? Say make I mind you. बाकी इसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी है। मॉडरेट वॉल्यूम पे ट्राइबिट 24 घंटे तक का क्लेम करता है, बट टिपिकली आप 18 से 20 घंटे मान के चलो, जो कि काफी है। तो 2800 में ये उन लोगों के लिए बेस्ट पिक है जो क्लैरिटी और एक वेल बैलेंस साउंड प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्राइस में बेस चाहिए तो इसी ट्राइबिट वाले स्पीकर की टक्कर में पोर्ट्रोनिक्स का हारमनी मिनी भी आता है। एंड ये कुछ चीजों में ट्राइबिट से बेटर है। और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका डिजाइन देख के पता चलता है कि कहां से कॉपी करी है। I mean, इंस्पिरेशन ली है। लीगल नोटिस आजकल कहीं से भी आ जाता है। बट अगर आपको नहीं पता तो ये ऑलमोस्ट मार्शल एबर्टन से मिलता जुलता है। पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से शुरू करूं तो एक्चुअली में अच्छा और प्रीमियम फील होता है। और मटेरियल भी हैवी है क्योंकि लगभग 523 ग्राम का है ये। इसके सरफेस पे लेदर टाइप मटेरियल है जो टच एंड फील में मार्शल के स्पीकर जैसा ही लगता है, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। सामने मेटल ग्रिल है पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग के साथ। फिर इसे पकड़ने के लिए भी एक लेदर जैसा पीस मिलता है जो ओवरऑल एस्थेटिक में फिट तो होता है। ऊपर 3 बटन है गोल्ड फिनिश में, जो देखने में
में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें दबाने में बहुत मेहनत लगती है। इनको बहुत तेज दबाना पड़ता है, तब जाके कमांड रजिस्टर होती है। साइड में बड़े बड़े दो वॉल्यूम बटन्स है और इनकी फील बीच वालों से तो काफी अच्छी है। बॉटम पे RGB मिलती है जो अच्छी तो लगती है, लेकिन इस ओवरऑल एस्थेटिक के साथ मैच नहीं करती। बट अगर आपको पसंद है तो ये RGB काम की भी है। आप जब वॉल्यूम एडजस्ट करते हो तो लाइट से पता चलता है कि कितना वॉल्यूम सेट है। दो और बटन्स भी हैं, एक RGB मोड्स के लिए जिससे गाना RGB के साथ सिंक होता है, और दूसरा EQ के लिए है जिसमें आपको नॉर्मल, ट्रेबल और बेस मोड्स मिलते हैं, और ये सही में काम भी करते हैं। अब साउंड पे आए तो 25 वॉट का आउटपुट मिलता है, लेकिन ड्राइवर्स कितने हैं वो इनकी वेबसाइट पे नहीं लिखा। पीछे की तरफ एक सबवूफर मिलता है और इस पे बड़ा बड़ा लिखा भी है। अब आप इसकी आवाज भी सुन के देखो। Body done from not to play all night and dance. Baba we there alright. Loud that tune and I see my fresh white. तो इसका बेस थम्पी है जैसा इंडियंस को चाहिए होता है, और अच्छी बात यह है कि मिड्स और हाइज भी बैलेंस में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बेस ही भर दिया, आवाज में क्लैरिटी है, और ये बहुत लाउड होता है, मतलब काफी। आप इसको फुल वॉल्यूम पे नहीं सुन पाओगे। नॉर्मल रूम में 40-50% वॉल्यूम काफी होगी, और एक बड़े साइज के रूम में 70-80%। कनेक्टिविटी में ऑक्स और USB दोनों है, और Type-C चार्जिंग पोर्ट है। बाकी वही नॉर्मल चीजें, ब्लूटूथ 5.3, TWS सपोर्ट और एक IPX7 रेटिंग भी मिलती है। बैटरी के मामले में 6 घंटे का बैटरी बैकअप सिंगल चार्ज पे, लेकिन 70% से ज्यादा वॉल्यूम पे चलाओगे तो कम मिलेगा। तो 2800 में ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक प्रीमियम लुक, सॉर्ट ऑफ बेस एनहांस साउंड और थोड़ा बहुत डिजाइन फ्लेक्स जो करना चाहते हैं। अगर आपको ज्यादा बेसी आवाज चाहिए तो ये अच्छा है, बट अगर आपको क्लैरिटी, बैटरी और एक बैलेंस साउंड चाहिए तब ट्राइबेट एक बेटर ऑप्शन है। अब लास्ट में सबसे महंगा स्पीकर, Xiaomi का साउंड आउटडोर, और ये रेड डॉट अवार्ड 2024 का विनर भी रह चुका है, जो इसे अपने डिजाइन और ऑडियो क्वालिटी की वजह से मिला है। बात काम की नहीं है, बस मुझे पता थी तो मैंने ऐसे ही बता दी। बिल्ड की बात करें तो पहली चीज जो हाथ में लेते ही आप नोटिस करोगे वो है इसका बढ़िया और सॉलिड इन हैंड फील। पूरे स्पीकर पे वुवन फैब्रिक है जो अच्छा लगता है। इससे ग्रिप बेटर होती है और ड्यूरेबिलिटी भी कुछ हद तक बढ़ती है। पीछे रबराइज स्ट्रिप है जिसपे कंट्रोल्स मिलते हैं, और साथ में लैंडयार्ड भी है, तो आप इसे बैग पे लटका सकते हो। बट ये 600 ग्राम का है, यानी ये हल्का तो नहीं है। IP67 रेटेड है, यानी 1 मीटर पानी में आप इसे 30 मिनट तक डुबा के रख सकते हो। बट ऑब्वियसली ऐसे करतब करने नहीं होते, और इस लिस्ट में आउटडोर के लिए ये सबसे केपेबल स्पीकर है। सबसे महंगा होने के साथ साथ ये सबसे ज्यादा आउटपुट भी निकाल के देता है। आपको आगे की तरफ 2 एक्टिव ड्राइवर्स मिलते हैं, एक 20 वॉट वूफर है और एक 10 वॉट का ट्विटर है, और साइड में 2 पैसिव रेडिएटर्स हैं जो वूफर के साथ मिलकर लो फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करते हैं। हार्डवेयर छोड़ो, मैं आपको आवाज सुनाता हूँ। We there alright. Loud that tune and I see my fresh white. My pockets on large. Every man boost for the corner all light. साउंड क्वालिटी में साफ पता चलता है कि बेस वार्म है, वोकल्स भी क्रिस्प आते हैं, और मिड्स और हाइज बहुत अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हाई वॉल्यूम पे आवाज चुभती नहीं है और ना ही डिस्टॉर्ट होती है। कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.4 है, लेकिन यहाँ USB, ऑक्स या फिर SD कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ ब्लूटूथ है। और ये पहला स्पीकर है इस लिस्ट में जिसे आप 2 डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये दोनों डिवाइसेस सिर्फ फोन्स होंगे, एक लैपटॉप या एक फोन नहीं हो सकता। TWS मोड आपको यहाँ पे भी मिलता है, बट Xiaomi का क्लेम है कि आप एक साथ ऐसे 100 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एक अलग ही लेवल का क्लेम है। बोलने को तो बोल दिया, और कौन ही चेक कर रहा है, करता होगा काम, हमें एक से ही मतलब है। एक और अच्छी चीज ये है कि आप प्ले पॉज बटन से जेमिनी भी ट्रिगर कर सकते हो। फुल चार्ज पे ये 12 घंटे का प्लेबैक दे देगा, लेकिन ये 50% वॉल्यूम पे है, और ये 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे ये 2.5 घंटे में फुल चार्ज होगा। तो ये Xiaomi का स्पीकर 3700 का है, और मेरे हिसाब से ये एक ऑलराउंडर स्पीकर है, और ये कहीं ना कहीं अंडररेटेड भी है। आपको डेफिनेटली इसे चेकआउट करना चाहिए। और मैंने किसी के भी माइक की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि किसी का भी बहुत बढ़िया तो नहीं है, और माइक एक स्पीकर का प्राइमरी फीचर होता भी नहीं है। तो मैंने लगभग सभी बजट में एक स्पीकर बता दिया है। अब फाइनल चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ऑडियो सैंपल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स टैग कर रखे हैं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको बेस्ट TWS वाली वीडियो देखनी है तो आप यहां क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।